तो हेलो गाइस, आज की जो हमारी एपिसोड है वो स्टार्ट होती है मोरिओका स्टेशन से, जहाँ पे हमारी जो नोबारा थी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो कि जुजुत्सु हाई में एडमिशन लेने आई थी, वो आ चुकी थी। तो उसको यहाँ पर अपने एक फ्रेंड साओरी की याद आती है और उसका हमेशा सपना था कि वो टोक्यो आए। तो यहाँ पर अब यूजी और मेगुमी यहाँ खड़े हुए होते हैं और नोबारा का इंतजार करते हैं। तो यूजी पूछता है कि मेगुमी, हमारी क्लास इतनी छोटी ही होती है और सिर्फ 3 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। तो मेगुमी बताता है कि जुजुत्सु हाई के अंदर सिर्फ उन्हीं बंदों को लिया जाता है जो एक कर्सेस को देख सकते हैं। अब इतने कम लोग हैं जो कर्सेस को देख सकते हैं और एडमिशन्स का भी अभी स्टार्ट किया है न्यू स्टूडेंट्स को लाने के लिए, क्योंकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले सिर्फ कुछ ही सोर्सर्स हुआ करते थे। तो गोजो आ जाता है और वो यूजी को कहता है कि तुम्हारा ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कस्टम ऑर्डर कराया था, तभी तुम्हारे यूनिफॉर्म के अंदर एक हुड भी है। तो ये सारे नोबारा के कहने पे मोरिओका स्टेशन के बाहर खड़े हुए थे। तो यहाँ पे एक बंदा होता है जो कि मॉडल्स ढूंढ रहा होता है और नोबारा ये देख लेती है और थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद उसके पास जाती है और कहती है, लो मेरा इंटरव्यू लो, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या, मैं मॉडल के लिए कैसे रहूँगी। तो यहाँ पर वो बंदा डर के मारे भाग जाता है, जिसके बाद वो जो नोबारा को अपने पास बुलाता है और नोबारा इधर आ जाती है। फिर नोबारा सबको अपना नाम बताती है और कहती है, मेरा नाम है नोबारा और तुम लोगों को फख्र होना चाहिए कि तुम लोगों की टीम में एक लड़की आई है, वो भी मेरे जैसी। तो यहाँ पे यूजी और मेगुमी भी अपने नाम बताते हैं, लेकिन नोबारा को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे गोजो कहता है कि हम पहली बार सारे मिले हैं, तो हम एक टूर पे जाएंगे। ये सुनकर यूजी और नोबारा तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो गोजो कहता है कि हम, और गोजो यही कहते हैं कि मैं तुम लोगों को लेके जाऊँगा। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो कहते हैं, भाई ये कहाँ ले आया तुम हमें। और वहाँ पे एक कब्रिस्तान भी होता है, जिसकी वजह से उस एक बिल्डिंग में बहुत सारे कर्सेस ने कब्जा कर लिया होता है। तो मेरे को भी बताते देखो कैसे कब्रिस्तान पास में होने की वजह से बिल्डिंग पे कर्सेस ने कितने खतरनाक तरीके से कब्जा कर लिया। तो नोबारा कहती है, रुको रुको रुको, ये बात तो मैं जुजुत्सु स्टूडेंट को बताता हूँ, उसको तो ये बात पता होनी चाहिए, तो बार बार क्यों बोल रहे हो। तो मेगुमी बताता है कि यूजी ने सुकुना की फिंगर खा ली, जिसकी वजह से वो एक कर्स्ट एनर्जी का यूज़र बन चुका है। तो यहाँ पर नोबारा कहती है, यू तुमने कर्स्ट ऑब्जेक्ट निकाल लिया, पागल हो गया तुम। तो यहाँ पे गोजो कहता है कि ये नोबारा और यूजी के लिए एक मिशन होगा। तो यूजी कहता है, एक कर्ज को मारने के लिए एक कर्ज की ज़रूरत तो पड़ती है। तो गोजो कहता है, तुम एक आधे कर्ज तो बन ही चुकी हो, फिर भी मैं तुम्हें एक हथियार दे देता हूँ जिसको स्लॉटर डीमन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर गोजो कहता है कि यूजी तुम सुकुना की पावर को कम ही इस्तेमाल करना, क्योंकि उसकी पावर यूज करके तुम कर्ज को तो मार दोगे लेकिन नोबारा को भी नुकसान पहुँचा सकते हो, इसलिए तुम उसकी पावर कम ही इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे नोबारा और यूजी को यही कहा जाता है कि तुम लोगों को इस बिल्डिंग के सारे कर्सेस को खत्म करना है। यहाँ मेगुमी और गोजो बाहर बैठे हुए होते हैं। मेगुमी पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं जाने दिया। तो गोजो कहता है, ये नोबारा के लिए एक टेस्ट है। वहाँ पर यूजी और नोबारा सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे होते हैं। तो नोबारा कहती है कि मैं ऊपर जा रही हूँ, तुम नीचे देखना, इससे हमारा टाइम बचेगा। तो यहाँ पे यूजी कहता है, नहीं हमें एक साथ मिलकर खेलना चाहिए, उससे टाइम बचेगा। लेकिन यहाँ पे नोबारा अपनी चलाती है और लात मारकर यूजी को गिरा देती है। जिसके बाद यूजी यही देख रहा होता है कि इसका एटीट्यूड क्या है, तभी कर्स स्पिरिट हमला करती है। लेकिन यहाँ पे यूजी अपने रिफ्लेक्सेस इतनी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करता है और उस कर्स स्पिरिट को ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हमारा जो गोजो होता है वो कहता है कि जो हमारा यूजी है वो बहुत पागल है, क्योंकि उसने जब अपनी कर्स एनर्जी का यूज़ करना भी नहीं सीखा था, तब भी वो कर्सेस से लड़ा था और अभी भी वो खतरनाक तरीके से लड़ रही है। तो एक खतरनाक बंदा बनने के लिए थोड़ी पागलपंती ज़रूरी है। और आप देखते हैं कि नोबारा कितनी पागल है। तो यहाँ पर नोबारा ऊपर वाले फ्लोर पे आती है और वहाँ पे बहुत सारे पुतले रखे हुए होते हैं, जिनमें से नोबारा पहचान जाती है कि कौन सा वाला कर्स है। तो अपनी कील निकालती है जिसमें कर्स एनर्जी होती है और वो अपने हथौड़े से उनको फेंक के मारती है, जो कि सीधा कर्स। फिर गोजो बताता है कि भले ही नोबारा एक्सपीरियंस है लेकिन वो गांव से रहती है और गांव की पॉपुलेशन कम होने की वजह से वहाँ के कर्सेस बहुत कमज़ोर होते हैं। जैसे कि एक शहर में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है, वहाँ के कर्सेस उतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि जितना कर्सेस से डरा जाता है उतने ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो यहाँ पे जो कर्स नोबारा ने मारा था वो वापस रीजनरेट होने लग जाता है और वो वापस खड़ा हो जाता है। जिसके बाद नोबारा ये देख के हैरान होती है, लेकिन जो उसकी नेल्स होती हैं, जो कील होती है, वो उसके कब्जे में होती हैं और वो उनकी कर्स एनर्जी का यूज़ करके उनको एक्सप्लोड कर देती है, जिसकी वजह से वो कर्स स्पिरिट मर जाता है।
जिसके बाद नुबारा देखती है कि कुछ डब्बों के पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है। पहले तो वो आने से मना कर देता है, लेकिन जब नुबारा देखती है तो उसके पीछे एक कर्स स्पिरिट होती है जिसने उस बच्चे को पकड़ लिया था। तो यहाँ पर नुबारा हैरान और वो यही सोचती है कि इन कर्सेस के पास सोचने समझने की एबिलिटी है। मतलब अगर उसको पता था कि भाई वो वीक है, इसलिए उसने बच्चे को पकड़ लिया ताकि अगर मैं उस पर हमला करूँगी तो बच्चे को मार देगा। जिसके बाद वो उसके गले से खून निकालने लगता है। जिसके बाद दोबारा अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं और कहती है मारना है ना तो तुम मुझे मारो, उस बच्चे को छोड़ दो। जिसके बाद दोबारा यहाँ पे सरेंडर कर देती है और याद करती है कि उसकी दोस्त सॉरी के बारे में याद करना शुरू हो जाती है। तभी यूजी दीवार तोड़कर आता है और उस कर्स का हाथ काट देता है, जिससे वो बच्चा बच जाता है और वो कर्स अब भागने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर दोबारा एक स्ट्रॉ डॉल लेती है जो कि उसके कटे हाथ पे फेंक देती है और अपनी कर्स एनर्जी का यूज़ करके उस डॉल के दिल में कील मार देती है, जिससे वो कर्स एक्सरसाइज हो जाता है। तो हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो नुबारा की दोस्त सॉरी थी वो नुबारा एक गाँव आई थी और वो नुबारा की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। लेकिन जो गाँव वाले थे वो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, जिसकी वजह से सॉरी को वो गांव छोड़ना पड़ा। लेकिन ये बात नुबारा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और इसलिए वो जुजुत्सु टेक को ज्वाइन करने आ गई। तो यूजी कहते हैं कि तुमने सिर्फ पैसे बचाने के लिए जुजुत्सु टेक को एडमिशन दिया ताकि तुम्हारे पैसे कम लगे और तुम टोक्यो आने के लिए पैसे नहीं लगाना चाहते हो। यहाँ पर नुबारा कहती है कि अगर मैं उस गाँव में रहती तो मैं मर जाती, शुक्र मैं यहाँ आ गई। तो वो यहाँ पर यूजी से पूछती है तुमने इतना बड़ा दीवार में छेद कैसे कर दिया। तो यूजी कहता है ये तो नॉर्मल है, ये तो हर कोई कर सकता है। तो यहाँ पे नुबारा कहती है नॉर्मल, पागल हो गया, चलो छोड़ो जो भी हो। इस मिशन के बाद वो बच्चा अपने घर पे चला जाता है और मिशन कंप्लीट होने की वजह से गोजो कहता है कि तुम लोगों के लिए एक रिवॉर्ड के तौर पे मैं तुम लोगों को डिनर करवाऊँगा। इसके बाद नुबारा को याद आता है कि उसको अपना कुछ सामान भी लेना है जो कि मुरगाओका स्टेशन पे ही बचा हुआ है। तो यहाँ पर वो यूजी को कहती है, लेकिन यूजी उससे लड़ने लग जाता है और दोनों यही बहस करने लगते हैं कि मेरी वजह से वो कर्स मारा था। तो यूजी मेगुमी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन मेगुमी उसको फुल इग्नोर मारता है। तो गोजो बताता है कि मेगुमी इसलिए गुस्से में क्योंकि उसको भी आज कुछ कर्सेस को एक्सरसाइज करना था, लेकिन मैंने उसको आज तो हमें अब अगले महीने का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि कुछ 3 सोर्सेस थे जिनको एक कर्स वॉन को मारना था, जिनमें से उनमें से एक मर चुका है। तो कौन मरा है देखेंगे अगले एपिसोड में। अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।